नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। एक बूढ़ा आदमी एक प्यारे से पपी को घर लेकर आता है, लेकिन 10 साल बाद वो एक बड़े भयानक जानवर में बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि कहानी शुरू होती है 1506 में। आज हम बात करेंगे फिल्म मॉन्स्ट्रम के बारे में। हम देखते हैं कि 1506 में जंगजोंग अपनी आर्मी के साथ एक रिबेलियन शुरू करता है और वहाँ के किंग को हरा देता है। वो सारा का सारा खिलाफत अपने अगेंस्ट जो होता है मिटा देते हैं और उसके बाद सारी पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक भयानक सी बीमारी हर तरफ फैल जाती है और चोजन की किंगडम के अंदर नए राजा को बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों को जो छुए गए हैं मारना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि आम पेजेंट्स वहाँ पर बड़े से गड्ढे में बिल्कुल मार कर फेंक दिए जाते हैं। एक औरत भागती हुई सोल्जर से कहती है कि वो हेल्दी है और बीमार नहीं है और उसे छोड़ दीजिए क्योंकि उसकी बेटी भी बीमार नहीं है, पर उसकी पीठ पर वो एरो भोंक देते हैं और लड़की बच जाती है। वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रोती रोती उनकी माँ उसके सामने ही मर जाती है। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि एक आदमी उस पिट में जाकर उस लड़की को ले आता है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है उस पिट से चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। 10 साल बीत जाते हैं और फिर हम देखते हैं जंगजोंग ने सारे रूमर्स के बारे में, अफवाहों के बारे में पूरे किंगडम में बताया है और लोगों को अब डर है कि मॉन्स्टर्स फिर से आने वाले हैं उसी पहाड़ी से जहाँ पर वो पहले आते थे, जहाँ उन्होंने सारे इन्फेक्टेड लोगों को फेंका था, और वो अब फिर से सिविलियन पे हमला करेगा। इस बारे में बात करने के बाद सारी पॉपुलेशन डर जाती है और आतंक का माहौल फैल जाता है। वो सब लोग किंग को बोलते हैं कि अगर उन्होंने ये सब कुछ ठीक नहीं किया तो उन्हें भी कुछ करना पड़ेगा और वो किंग की बात नहीं मानेंगे। किंग को कुछ अजीब फैसले लेने पड़ते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच युन और उसका दोस्त शुंग उनकी अडॉप्टेड बेटी म्यूंग के साथ खाना पकड़ रहे हैं और खाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिलता। इसी बात से ज़रा निराश होकर वो कोई मछली न लेकर घर वापस आ जाते हैं। म्यूंग अपने फादर से कहती है कि वो सुनसान गांव को छोड़कर कैपिटल के पास अपना घर ले लें ताकि उन्हें प्रॉपर खाना मिल सके। युन उसकी बात को मना कर उसे बोलता है कि जाओ तुम गार्डन में से वेजिटेबल्स लाओ और सूप बनाओ। फिर हम देखते हैं कि एक इंट्रूडर वहाँ यार्ड में आता है और खिड़की से अंदर देख रहा होता है। म्यूंग पीछे से आकर अपना बो उठाती है और उस पर निशाना साधती है और बिना उसके मुड़े उसे बोलती है कि वो अपने बारे में बताए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करे। हमें पता चलता है कि उसका नाम हुर है और वो आदमी किंग के लिए काम करता है और उस आदमी को लेने आया है जो किंग के पर्सनल गार्ड में था। म्यूंग उसकी बात नहीं समझ पाती क्योंकि उसके हिसाब से उसके पिताजी एक आम किसान हैं, लेकिन संग जैसे ही उसे अप्रोच करने लगती है वहाँ पे वो एरो चला देती है और वो एरो से बच जाता है। जैसे ही वो आदमी मुड़ता है उसकी आंखें म्यूंग से मिल जाती हैं और एक अजीब सी रोमांटिक स्पार्क क्लियर होती है। युन के सामने हुर बताता है कि ये जंगजोंग के ऑर्डर्स हैं और म्यूंग सरप्राइज हो जाती है जानकर कि उसके फादर और संग दोनों ही उस राजा के सबसे अच्छे सिपाही थे। फिर हम देखते हैं कि युन का कोई इरादा नहीं है वापस जाने का, इसीलिए वो हुर से कहता है कि वो चला जाए, लेकिन वहाँ जंगजोंग खुद आकर उस आदमी से पर्सनली बात करता है और मीटिंग के दौरान वो कहता है कि 10 साल पहले जैसे तुमने सबकी रक्षा की थी वैसी ही प्रॉब्लम्स दोबारा आने लगी हैं और दोबारा से तुम्हें याद है कि तुम लेकर जब उस लड़की को पैलेस में आए थे तो कैसे सबको तुमने कहा था कि वो बीमार नहीं है। सब लोग शॉक हो गए थे और हम देखते हैं कि राजा की कितनी क्रूरटी होती है और वो ऑर्डर देता है लड़की को मारने का, लेकिन तुम उसकी रक्षा करते हो और सारे गार्ड्स तुम्हारे अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन सिर्फ संग तुम्हारे लिए वहाँ पे था और हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम तुम्हें जाने देंगे लेकिन इस गांव से बाहर निकाल देंगे। तुमने अपनी बेटी को लिया और संग को लिया और तुम यहाँ से चले गए। अब हम देखते हैं कि जोजोंग वापस से जुन के पास जाकर हेल्प मांग रहा है
और वो बोल रहा है कि इस मॉन्स्टर से तुम हमें बचा सकते हो क्योंकि तुमने ये चीज़ पहले की है। किंग फॉर्मर गार्ड से कहता है कि ये तुम मेरा बैटल स्वॉर्ड ले लो और अब अपने स्योसोंग के लिए फिर से खड़ा होने का समय आ चुका है। दूसरी तरफ नदी के किनारे शामन एक रिचुअल करते हैं जिससे वो इस देश को बचाना चाहते हैं उस मॉन्स्टर के भयानक राज से। फिर वो औरतों पर अटैक हो जाता है और पानी बिल्कुल लाल हो जाता है उनके खून से। पास में खड़ी एक लड़की ये सब कुछ देख लेती है। फिर हम देखते हैं कि युन फैमिली हयांग में आ गई है और सब लोगों को देख के सरप्राइज हो गई है। जो शहर एक समय पर इतना अमीर हुआ करता था, सुंदर हुआ करता था, अब बिल्कुल खंडर बदल गया है। अब हम देखते हैं कि आदमी वहाँ पर बिल्कुल भी अपने एंड्स मीट नहीं कर पाते, बेयरली खा पाते हैं। अब देखते हैं कि ट्रैवलर हुर से वो बात करते हैं एक नए क्राइम सीन के बारे में और साथ में जाकर उसे इंस्पेक्ट करते हैं। वहाँ शामन और ट्रेडर्स की बॉडी को देखकर उनके पता चलता है कि हाथ पैर उधेड़ दिए गए हैं। युन उन बॉडीज को ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि उनके एंकल्स पे स्ट्रिंग लगे हुए हैं और वो उस लड़की को क्वेश्चन करने के बारे में सोचता है। जब उस लड़की से बात करता है तो उसकी आवाज़ में कोई डर नज़र नहीं आता और वो उसे जो बताना चाहती है बता देती है। हुन और संग डिसाइड करते हैं कि वो उस लड़की को पीछा करेंगे और पता कराएंगे कि वो असल में क्या सोचती है, क्या करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक धक्के हुए सर का आदमी पास आता है उस लड़की के, उसे एक बैग देता है और वहाँ से भाग जाता है। संग उसके पीछे जाता है लेकिन आदमी वहाँ से निकल जाता है। यून उस लड़की को पकड़ लेता है और वहाँ पे वो देखता है कि वो अपने घर पर छोटे बच्चों को खाना खिला रही है उसी बैग से। वो लड़की सच सच बताती है उसे कि उसने उसे झूठ बोला था और जो असल में रिवर पर हुआ था उसको छुपाने के लिए उसे बदले में खाना मिला था। वहाँ पर रूमर है कि वहाँ पे मॉन्स्टर है और लोग अगर ये बात नहीं मानेंगे कि मॉन्स्टर नहीं है तो वो काम पर आना बंद कर देंगे और डर जाएंगे। इससे लोकल मार्केट बहुत सफ़र करेगा और सब भूखमरी से मर जाएंगे। इसलिए लड़की ने बोला कि अगर मैंने बीस्ट को नहीं भी देखा मैं फिर भी जानती हूँ उसकी आवाज़ से कि वो एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ एक और अटैक होता है माउंटेन्स में। सुन और युन डिस्कवर करते हैं कि एक आदमी के ऊपर ब्लिस्टरों के निशान हैं और जो विक्टिम्स हैं उनकी बॉडी पर चाकू से निशान बनाए गए हैं। वो नोटिस करता है कि एक बॉडी को इतना ऊंचा ब्रांच के ऊपर टांगा गया है जो एक आदमी तो नहीं कर सकता। उस बॉडी को एग्जामिन करने के बाद युन रिपोर्ट देता है राजा को और कहता है कि ये सब आदमियों को एक आदमी ने मारा है और कोई मॉन्स्टर के बारे में अफवाहें फैला रहा है क्योंकि यहाँ पे चाकू के जो निशान है वो मॉन्स्टर अटैक के नहीं है। लेकिन जितने भी विक्टिम हैं वो सब इन्फेक्टेड हैं और एक अजीब सी बीमारी उन्हें लगी हुई है। एक चूहे को लेकर वो उसे टेस्ट करते हैं और उसकी बॉडी इंस्टेंटली कुछ घंटों में ही सोर्स ले लेती है और मर जाती है। हम देखते हैं कि युन को समझ नहीं आता कि कौन और क्या है इस गुनाहों के पीछे जो ये सब चीज़ें कर रहा है। जोंगजोंग ऑर्डर देता है कि एक सर्च पार्टी बनाई जाए युन के साथ इंचार्ज में जो जाकर उस मॉन्स्टर को मारे। सारी अथॉरिटीज़ अपने सिर्फ 100 ही सोल्जर्स भेजने के लिए तैयार है और कह रहे हैं कि बाकी सारे वॉलंटियर्स को उन्हें पेजेंट्स में से चूज कर लेना चाहिए। गार्ड ज़बरदस्ती आदमियों को ज्वाइन करने के लिए सर्च पार्टी बोलते हैं जिससे शहर में सिर्फ औरतें और बच्चे रह जाते हैं। कैपिटल में हम देखते हैं कि उसके बाद युन की बेटी छुपकर उन वॉलंटियर्स के बीच में खड़ी हो जाती है और अपने आप को गार्ड की तरह डिस्गाइज कर लेती है। वो कहती है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने शहर के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मैं आपको छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहती। वो उसे मना करता है लेकिन आखिर में हार मानकर मान जाता है। फिर गोंग की आवाज़ पे सर्च पार्टी वहाँ से माउंटेन के लिए निकलती है। पहाड़ों पे पहुँचने पर वो देखते हैं कि कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ पिंक स्लाइम है जो पेड़ों से नीचे गिर रहा है। उन्हें कुछ भी शक करने लायक नहीं मिलता। संग बोलता है कि सर्च पार्टी को अंधेरा होने से पहले शहर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन रॉयल कमांडर जिन कहते हैं कि उन्हें आगे बढ़ता रहना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर को रात में ही शिकार किया जा सकता है क्योंकि वो दिन में तो बाहर आता ही नहीं। म्यूंग परेशान होकर अपने पिता से कहती है कि उसने अब तक एक भी इंसान की हड्डी नहीं देखी है, जिसका मतलब जो भी ये क्रीचर है वो बहुत ही भूखा है। अपनी बेटी की बातों को ना मानकर वो ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं
और आधी सर्च पार्टी इधर चली जाती है और आधी उधर। और फिर हम देखते हैं कि जो किंग है वो अपने एडवाइज़र से बात कर रहे हैं। उनके मंत्री कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं होगा, और जैसे वो सबको ये बात बताएंगे कि यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है, लोग वापस से राजा पे विश्वास करना शुरू कर देंगे और प्रजा उनके काबू में आ जाएगी। अब किंग इस बात से श्योर है कि सच में किसी आदमी ने सब कुछ किया है। रात में हम देखते हैं कि यून का जो ग्रुप है उनकी पहली प्रॉब्लम आती है। एक ओल्ड वॉलंटियर है वो जो गुम हो जाता है और दूसरी डायरेक्शन में निकल जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते संग एक क्लिफ पर पहुंचता है जहां वो फ्रेश ब्लड के ट्रेसेस देखता है और डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि युन, म्यूंग और हुर भी उस जगह पे पहुंचते हैं और लड़की को वो जगह जानी पहचानी सी लगती है, जैसे वो यहाँ पर पहले आई है। सुन अपने दोस्तों से बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉ का निशान है जो वो ग्राउंड में देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाकी सारे वॉलंटियर्स क्लिफ पर आते हैं। उन्होंने कहता है कि उन्हें इस गड्ढे में देखते रहना चाहिए। दूसरी तरफ जिन के ऑर्डर से सोल्जर्स सारे वॉलंटियर पेजेंट्स को मारना शुरू कर देते हैं। वो सारे अट्रॉसिटी के लिए उनको मारते हैं और उन्हें कहते हैं कि वापस पैलेस जाना चाहिए उन्हें। उनका जो ग्रुप है वो सिग्नल फायर देखता है जो इंडिकेशन होता है कि जिन ने मॉन्स्टर को डिस्कवर कर लिया है। कुछ सेकंड्स के बाद वॉलंटियर्स पे फायर खोल देता है जिन, और सोल्जर्स पेजेंट्स को मार देते हैं। हुर गार्ड्स के साथ एंगेज होकर सब तरफ से म्यूंग को बचा लेता है अपने विलन की तलवार से, लेकिन अंत में सिर्फ वो 4 लोग ही ये चीज़ों से बच पाते हैं। अचानक से एक एरो आकर यून पर लगने ही वाला होता है कि शंग उसे बचा लेता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ पर एक छोटा सा घाव आता है और कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं कि हुर और म्यूंग वहाँ पर भागते भागते थक जाते हैं और उन्हें पकड़ के बांध दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन हंसता हुआ सबको बताता है कि मॉन्स्टर कभी था ही नहीं, असल में वो यही था जो सब लोगों को डरा रहा था, और 10 साल पहले भी पेजेंट्स को ख़त्म करने के लिए और राजा को प्रजा आगे बढ़ाने के लिए और डर पैदा करने के लिए लोगों में उन्होंने ये चीज़ की थी। प्लेग वहाँ पर ज़रूर था जिसकी हेल्प से जोजोंग को पावर में आने में मदद मिली। इन सब वर्ड्स के बाद म्यूंग याद करती है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था और वो चेन तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। जिन उसे वापस पुश कर देता है और वो हुर के साथ पिट में जा गिरती है, लेकिन वो बच जाते हैं क्योंकि वो रस्सी पकड़ लेते हैं। गुस्से में युन प्रॉमिस करता है कि वो अपनी बेटी के गुनहगारों को ज़रूर सज़ा देगा। फिर जिन उसे बताता है कि गार्ड्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए और दिखाना चाहिए कि एक सर्च पार्टी जो थी उस पर मॉन्स्टर अटैक कर दिया गया था। हुर और म्यूंग वहाँ से गार्ड्स के एरो से बच जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि अंधेरे में से एक बड़े से पंजे वाला मॉन्स्टर बाहर आ रहा है। कुछ ही सेकंड बाद वो क्रीचर ऊपर जाता है और उस पेड़ पर चढ़ जाता है और उस गार्ड की बो से उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। सारे सोल्जर्स एक गुस्से के मॉन्स्टर के सामने सोर और ब्लिस्टर से कवर हो जाते हैं और मरने लगते हैं। जिन वहाँ से डर जाता है और मॉन्स्टर पर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन तीरों से उसे कुछ नहीं होता। सारे अटैकर उसी समय बिल्कुल मार दिए जाते हैं और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर का जो हंट है सोल्जर्स के लिए कंटिन्यू रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी बात का फ़ायदा उठाकर संक और उसका दोस्त अपने आप को उन बेड़ियों से बाहर निकाल लेते हैं और पिट में कूद जाते हैं। दूसरी तरफ उन्हें पता चलता है कि म्यूंग और हुर बच गए हैं क्योंकि वो वहाँ जाकर छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि मॉन्स्टर के जितने भी विक्टिम्स हैं उनकी सबकी बॉडी पर ब्लिस्टर्स बने हुए हैं। युन कहता है कि उन्हें सारी बात जाकर राजा को इमीडिएटली बतानी चाहिए कि कैसे ये क्रीचर वहाँ पर आने वाला है और वो सबको बीमार कर देगा और मार देगा। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वापस उस पिट में आ जाता है और वो जो बूढ़ा आदमी पहले गुम हो गया था सर्च ऑपरेशन के समय, बाहर केव के आ जाता है और सबसे कहता है कि उन्हें मॉन्स्टर के स्लाइम से अपने आप को कवर कर लेना चाहिए ताकि वो इन्फेक्ट ना हो और उनकी ह्यूमन स्मेल भी चली जाए। अब वो जो पुराना आदमी है वो सारी टॉर्चों को और दूसरी चीज़ों को बुझा देता है और कहता है कि मॉन्स्टर उन्हें देख नहीं सकता ढंग से, लेकिन वो साउंड और मूवमेंट पे रिएक्ट करता है और हमला कर देता है। क्रीचर वहाँ पिट में आता है और सब लोग देखते हैं। उसके बाद वो म्यूंग के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है और बूढ़े आदमी की एडवाइस के हिसाब से वो चीज़ काम कर जाती है।
मॉन्स्टर को उसकी स्मेल नहीं आती और वो बचे हुए इंसानी मीट पर खाने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर सीधा लड़की के मुंह पर थूक देता है और फिर हम देखते हैं कि वो क्रीचर दोबारा सोने चला जाता है। इस मोमेंट का फ़ायदा उठाकर केव से बाहर निकलने की कोशिश करता है सारा ग्रुप, लेकिन फिर मॉन्स्टर को जाग आ जाती है आखिरी मोमेंट पर। फिर हम देखते हैं कि वो ह्यूमन सेंट समझ जाता है जो म्यूंग से निकल रही होती है और वो भागने लगते हैं। उनका पीछा करते करते वो लोग केव के अंदर फंसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं खाए जाने से। रोड के अंत में जो क्लिफ है वहाँ से ग्रुप जंप कर देता है, क्योंकि उन्हें पानी में जंप करना पड़ेगा अगर वो बचना चाहते हैं। दूसरी तरफ जिन और बाकी सब लोग पैलेस में आ गए हैं और रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि मॉन्स्टर एग्जिस्ट नहीं करता। इस बारे में वो बोलता है कि उसी ने सारे मॉन्स्टर्स के बारे में अफवाहें फैलाई थी, क्राइम किए थे, और असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोगों के दिल में डर पैदा करना चाहता था ताकि वो किंगडम की बात अच्छे से मानते रहें। और फिर हम देखते हैं कि उसने लोगों के डर का फ़ायदा उठाया। किंग जोजोंग जो हैं वो इस बात से इन्फ्लुएंस हो गए और अब असली जो मॉन्स्टर है वो सच्ची में वहाँ पर है, वो उन्हें बताते हैं। सिम को डर होता है कि जो लोग हैं फिर से सरकार के अगेंस्ट चले जाएंगे और वो ऑर्डर करता है कि पूरे शहर को सोल्जर्स जला दें। जो भी लोग उनके खिलाफ बोलें उन्हें मार दिया जाए। इसी ऑर्डर को निभाते हुए वो हेल्पलेस लोगों को मारना शुरू करते हैं और इस करंट किंग के राज में मौतें होनी शुरू हो जाती हैं। सैकड़ों आदमियों की बॉडीज कवर करी जाती हैं अल्सरस ग्रोथ के साथ। जब वो कैपिटल में वापस आते हैं हम देखते हैं कि लोगों में डर फिर से फैल गया है दोबारा से इन्फेक्ट होने का। ये सोल्जर्स जो हैं वो सब घरों में आग लगाते हैं और उनके सारे रैन बसेरे तोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ओल्ड आदमी है जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी है एक पुराने पैसवे के पास जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ से वो सब लोग अंदर आते हैं पैलेस के बेसमेंट के अंदर। जो कासल के जो ग्रुप है डिस्कवर करते हैं एक बड़ा सा केज। जो ओल्ड आदमी है फिर उन्हें बताता है कि पहले चोसन रूलर के टाइम पे वो बहुत फॉन्ड होते थे राक्षसों के और एक सेपरेट एरिया रखते थे कासल में जहाँ पर उन्हें रखा जाता था। एक छोटी उम्र से ही वो सारे मॉन्स्टर्स को खाना पीना खिला रहा है और उनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। जब जोजोंग आया तो उन्होंने ये सारे मॉन्स्टर्स को मारने का हुक्म दिया था। उन सारे मॉन्स्टर्स के साथ एक छोटा सा कुत्ता था जो रह गया था और उस कुत्ते को वो वापस ले आया था। उन्हें मारने के बाद वो जो पिट थी वहाँ वो प्लेग से इन्फेक्ट हो गई थी और सब लोग वहाँ पे जाकर मॉन्स्टर बन जाते थे, इसलिए वो कुत्ता भी एक मॉन्स्टर बन गया था। फिर हम देखते हैं कि वो बड़े वाले कुत्ते को वहाँ पे लाकर लॉक कर देते हैं। उस बूढ़े आदमी को देखकर वो मॉन्स्टर एक अजीब सी आंखें निकालता है और उसे मार डालता है। वो फिर अपने चेन से बाहर निकल जाता है और लोगों के पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि जिन भी लोगों के घरों को जलाया जा रहा है उन्हें घर वापस मिल जाएंगे। उन्हें बस इस प्लेग से बचने की ज़रूरत है। सब लोग बेवकूफ़ियों की तरह उसकी बात मान भी जाते हैं और उसे थैंक यू करने लगते हैं उनकी जान बचाने के लिए इस बड़े से बीमारी से। उनकी टीम फाइनली किंग के चेम्बर तक पहुंच जाती है जहां वो उन्हें मॉन्स्टर के बारे में इन्फॉर्म करती है जो इस कासल की वॉल के अंदर ही बड़ा किया गया है। उसी समय वहाँ पर जोजोंग को आकर सिम मारता है और फिर उसकी पावर को छीन लेता है और किंग्स गार्ड्स को मारने की कोशिश करता है। सिम गार्ड्स के पास यून को टीम को हॉस्टेज लेता है और प्राइम मिनिस्टर सबको कहता है कि उसके पास एक प्लान है कि वो यून को सारे ही कैपिटल में आग लगाने को कहेगा। उसके बाद देखते हैं कि जो सारे लोग हैं वो ऑलरेडी किंग में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो डिफ़िकल्ट नहीं होगा उसके लिए उसे हटाकर खुद राजा बनना। फिर वो सारे प्रिजनर्स की मौत का फरमान सुनाता है। उसी मोमेंट वहाँ से मॉन्स्टर बाहर निकलता है। सोल्जर्स से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन क्रीचर उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ म्यूंग है जो बहुत ही ज़्यादा टेरेबल इच के बारे में प्रिटेंड करती है और सारे लोग उसके साथ प्ले अलॉन्ग करते हैं। सारे गार्ड्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो जल्दी से अपने आप को वहाँ से फ्री कर लेती है और शैकल से बाहर निकल जाती है। इस बात का फ़ायदा उठाकर जोजोंग और यंग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सिम सारे गार्ड्स को भेजता है किंगडम के अंदर
मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए और लड़ने के लिए। इवेंचुअली वहाँ पर जो क्रीचर है वो बड़े से रोप्स में पकड़ लिया जाता है। जो किंग है उनके रॉयल सर्वेंट्स और यून के ऑर्डर के हिसाब से मैजेस्टी को एक सुरक्षित जगह पे भेज दिया जाता है। सिम ऑर्डर करता है सोल्जर से कि वो मॉन्स्टर को कासल के बाहर पब्लिकली मारे ताकि सारी जनता उसे देख पाए, लेकिन वो बीस्ट उस शैकल से वारंटी निकल जाता है और हर तरफ खून खराबा शुरू हो जाता है और सब लोग एकदम बिल्कुल बुखार से ब्लिस्टर से मरने लगते हैं। प्राइम मिनिस्टर और बाकी सब गार्ड्स आपस में इधर उधर भागते हैं डर के मारे, और जब प्रोटैगनिस्ट वहाँ आते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो एक ट्रैप लगाएंगे और इस मॉन्स्टर को बेसमेंट के अंदर छुपा के रखेंगे। और सारे लोग वहाँ पर बैठते हैं। उनके जो लव्ड वंस हैं वो उससे प्रोटेस्ट करते हैं और फिर भी यून डिसाइड करता है कि वो उसका लाइफ बेट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मीनवाइल वहाँ पे पैलेस के अंदर जो लोकल्स एस्केप किए गए थे उन सबको बीमारी हो गई है और उन सबके घर में बीमारी फैल गई है। म्यूंग सबको बताती है कि वो जो मॉन्स्टर है वो जिस पैलेस के अंदर है वहाँ लोगों को अर्ज करनी चाहिए कि वो उस पैलेस को ही छोड़ दें। वो लोगों को बोलती है कि इस सब चीज़ों के लिए सिम रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसने सबके घरों में आग लगा दी है। इस गुस्से में जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अंदर कासल के ही पिच फोर्क से मारने की कोशिश करते हैं और गेट्स को बंद कर देते हैं ताकि वो मॉन्स्टर उन्हें खा ले। यून सिग्नल फायर करता है और अट्रैक्ट करता है मॉन्स्टर की अटेंशन। दूसरी तरफ संग और हर बैरल बड़े बड़े लगाते हैं बेसमेंट के अंदर। जिन भी कवर हो चुका है सारे सोर्स से उनके सामने आता है और प्लानिंग करता है अपनी डेथ को अवेंज करने की। एक बड़ा सा बैटल होता है उनके बीच में, जिसके बीच में हुर विलन के साथ लड़ाई लड़ता है तलवार से, बट जिन जीत ही नहीं पाता, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो हर को कोई वेपन निकालने नहीं देता। म्यूंग वहाँ भागती हुई आती है बेसमेंट में और जिन पर एक एरो चला देती है और उसको वो बचा लेती है। देखते हैं कि वो पूछती है उस आदमी से कि वो पहले कहाँ मिले थे। जिनकी बॉडी ग्राउंड पर गिर जाती है और यून बेसमेंट के अंदर जाके गिरता है। उसको वहाँ पे वो बीस्ट पकड़ने की कोशिश करता है। वो सारी टीम अपनी तरफ से सारा कुछ अट्रैक्ट कर लेती है और बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। यून नोटिस करता है कि जो फ्लेम्स है वो चली जा चुकी हैं। फिर वो देखती है कि जो उसका बेस्ट फ्रेंड है वो बाहर है और वो कहता है म्यूंग से अपना ध्यान रखने के लिए। जो वॉरियर है वो अपने आप को अंदर लॉक कर लेता है मॉन्स्टर के साथ और वो टॉर्च फेंक देता है एक्सप्लोजिव कंटेनर के अंदर। एक एक्सप्लोजन होता है जिससे सारा कासल हिल जाता है। ये रियलाइज करते हुए कि उसके पिताजी बेसमेंट में है, म्यूंग पगला जाती है। डे ब्रेक के अंदर सारी बारिश की वजह से वो सारी बॉडीज विक्टिम्स की धुल जाती हैं। मॉन्स्टर को हरा दिया जाता है और लोग कासल के गेट खोल देते हैं। म्यूंग डेस्परेटली कोशिश करती है अपने फादर को ढूंढने का। अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है। यून अभी भी जिंदा है और जो गांव के लोग हैं वो सब लोग इस इंसान को अब अपना मसीहा मानते हैं। वो लड़की अपने बाप के पास वापस जाती है और सब उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। कहानी के अंत में म्यूंग वहाँ से अपने पति के साथ हुर के साथ पैलेस में सर्व करने लगती है। उनके फादर और उनके दोस्त वापस गांव से बाहर निकलकर अपना नॉर्मल जीवन जीने जाते हैं। संग हुन से कहता है कि वो अपने आप को मैनेज कर पाया इस एक्सप्लोजन से बचाने के लिए क्योंकि उसने अपनी बॉडी को एक रोप से बांध लिया और वो उड़ के बाहर आ गया। इस कहानी की प्लॉट में आपको सब चीज़ें क्या अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहानी कहा जाता है कि चोजन टाइम के अंदर असली घटना पर आधारित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।